नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम समरी डिस्कस करने वाले हैं द एप्पल कार्ट, जो कि जीबी शॉ का एक प्ले है। ये प्ले 1929 में आया था। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी समरी को। इस नाटक की शुरुआत राजा मैग्नस के महल से होती है। उनके दो सिपाही आपस में बात कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि राजा और सरकार के बीच काफ़ी तनाव की स्थिति है। आगे देखते हैं कि लेबर पार्टी के एक नए नेता बॉन्जेस राजा से मिलने आते हैं। वो लोकतंत्र के कट्टर समर्थक हैं और राजा को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन राजा मैग्नस अपनी शालीनता और बुद्धिमानी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री प्रोटियस और उनके मंत्री राजा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आते हैं। उनकी मांग ये है कि राजा को बिल्कुल साइड कर दिया जाए। राजा भविष्य में कोई भाषण नहीं देंगे और ना ही प्रेस को कोई जानकारी देंगे, और उनके वीटो पावर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका मकसद राजा को सिर्फ एक सजावटी पुतला बनाना है। जब राजा मैग्नस ये सब सुनते हैं तो कहते हैं कि एक राजा का काम जनता को उन भ्रष्ट नेताओं से बचाना है, जो कि व्यापारिक और छोटे मोटे जो कंपनियां हैं उनके दबाव में काम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर राजा की ताकत छीन ली गई तो लोकतंत्र पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट एक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा मैग्नस अपनी प्रेमिका औरिथ्या के साथ हैं। औरिथ्या चाहते हैं कि राजा अपनी पत्नी रानी जेमिमा को छोड़कर उसे रानी बना दे, लेकिन राजा बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। वे जानते हैं कि औरिथ्या केवल उनकी कल्पना और विलासिता के लिए है, जबकि उनकी पत्नी जेमिमा उनके जीवन और कर्तव्य का आधार है। यह हिस्सा दिखाता है कि राजा निजी और राजनीतिक जीवन में संतुलन कैसे बनाते हैं और उन्हें पता है कि कैसे बनाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अमेरिकी राजदूत मिस्टर वैन हैटन महल में आते हैं। वे एक चौंकाने वाला प्रस्ताव देते हैं कि अमेरिका अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन राजा इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो शक्तिशाली अमेरिका छोटे से इंग्लैंड को निगल जाएगा और इंग्लैंड की अपनी कोई पहचान नहीं बच पाएगी। कैबिनेट फिर से राजा पर अल्टीमेटम साइन करने का दबाव डालती है। राजा अचानक घोषणा करते हैं कि वे राजगद्दी छोड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि वे अपने बेटे को राजा बना देंगे और खुद एक आम नागरिक बनकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें बार बार हटाने की धमकी दे रहे थे। जैसे ही राजा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री प्रोटियस घबरा जाते हैं। उन्हें पता है कि राजा अपनी लोकप्रियता के कारण चुनाव जीत जाएंगे और खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे प्रोटियस की अपनी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। राजा की इस चाल से डरकर प्रधानमंत्री अपना अल्टीमेटम वापस ले लेते हैं। चीज़ें फिर से वैसी हो जाती हैं जैसे पहले थी। ये प्ले बिना किसी बड़े बदलाव के समाप्त हो जाता है, जो संदेश देता है कि राजनीति में शक्ति का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्ले ख़त्म होता है। सरकार राजा को गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन राजा ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी दी। सरकार हार गई क्योंकि उन्हें पता था कि वे राजा की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में राजा की जीत हुई क्योंकि वो मंत्रियों से कहीं ज़्यादा चतुर और दूरदर्शी निकले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस प्ले के माध्यम से राजनीति और लोकतंत्र के बारे में बहुत गहरी बातें हमें बताते हैं, जो कि असल में सच है। शॉ का मानना है कि लोकतंत्र अक्सर एक दिखावा होता है। आम जनता को लगता है कि वे वोट देकर सरकार चुन रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत उन लोगों के पास होती है जिनके पास पैसा है। नाटक में राजा मैग्नस कहता है कि चुनाव जीतना केवल लोकप्रियता का खेल है, योग्यता का नहीं। नाटक का सबसे बड़ा संदेश हमें ये मिलता है कि सरकार को नेता नहीं बल्कि बड़ी कंपनियां और अमीर लोग चलाते हैं। ऐसी एक काल्पनिक कंपनी का उदाहरण भी प्ले में दिया गया है।
ये कंपनी जानबूझकर खराब सामान बनाती है ताकि मरम्मत और नए सामान से मुनाफा कमा सके। शॉ का कहना है कि ऐसी कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि वे मंत्रियों और प्रेस को अपनी जेब में रखती हैं। शॉ एक ऐसा शासन चाहते हैं जिसे योग्य लोग चलाएं। उनका मानना था कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश चलाने के लायक है। नाटक में राजा मैग्नस मंत्रियों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और देश के प्रति वफादार दिखाया गया है, जबकि मंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। शॉ यहाँ राजतंत्र का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो राजा को एक चेक एंड बैलेंस के रूप में दिखाते हैं। राजा का काम यह है कि उन भ्रष्ट कानूनों को रोके जो जो नेता अपने फ़ायदे के लिए बनाती है। राजा एक ऐसी शक्ति है जो किसी राजनीतिक पार्टी या चंदे के दबाव में नहीं होती, इसलिए वह जनता के बारे में ज़्यादा निष्पक्ष होकर सोच सकती है। शॉ ने दिखाया है कि कैसे मीडिया स्वतंत्र नहीं थी उस टाइम पे। अखबार वही छापते हैं जो उनके मालिक चाहते हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी बनाई गई है जो लोगों को जागरूक होने के बजाय केवल व्यवस्था का गुलाम बनाती है। शॉ का विचार ये था कि सरकार का मतलब केवल वोट पाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से शासन करना होना चाहिए। वे चाहते थे कि शासन उन लोगों के हाथ में हो जो सबसे ज़्यादा योग्य यानी बेस्ट क्वालिफाइड हो, न कि उनके हाथ में जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हों या जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो ये थी इस कहानी की समरी। थैंक यू।